सभी को नमस्कार। आज हम चक्रवर्ती ब्याज के सवाल लेकर आए हैं जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र है मूलधन ब्रैकेट शुरू 1 प्लस दर बटे 100 और शक्ति इसकी कितनी आ गई समय। देखो चक्रवर्ती यदि ब्याज हमने निकालना है तो एक तो ये सूत्र सबको याद होना चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से सवाल पूछे जाते हैं, उसमें ज़्यादा लंबा नहीं। चक्रवर्ती ब्याज 1 वर्ष का पूछा जाता है, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। इससे ज़्यादा बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप 4, 5, 6 वर्ष के भी सीखेंगे और शॉर्ट तरीके से सीखेंगे। उसके लिए एक बात याद रखो, हमेशा ज़्यादातर दर 10%, 5%, 4% या इनके रेशो में दी जाती है। तो ये याद रखियो, 1 वर्ष में 11/10, 2 वर्ष में 121/100, यानी कि 1 वर्ष हो तो 11 गुना 11 1 हो है तो 11 121 1331, 11/100 121/11/10 121/100 1331/1000। ये सब का याद होनी चाहिए, यानी कि 11 का स्क्वायर और क्यूब रूट। इसी तरह से आता है 21 का, 21 21 441 और 441 को 21 से करते हैं हम 9261। 26 26 676 और 676 को यदि 26 से करते हैं 17576। 25 25 625 और 15625। तो ये बहुत ज़रूरी है। केवल 2 मिनट का काम है। कई बच्चे वहाँ पर यदि हम इनकी गुणा करने लग जाते हैं तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो एक तो ये चीज़ सब याद कर लो भाई। हम एक उदाहरण लेते हैं आज। जैसे 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले हम चक्रवर्ती मिश्रधन निकालते हैं इसका। उसमें से चक्रवर्ती मिश्रधन में से यदि हम मूलधन को घटा देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। लास्ट में इसमें से क्या करते हैं हम, अगर ब्याज या चक्रवर्ती मिश्रधन लिखा है, यदि यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज होगा तो लास्ट में इसमें से जो भी आएगा उसमें से हम जो है मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। बिल्कुल आसान तरीके से। पहले तो ये निकालते हैं हम। चक्रवर्ती मिश्रधन निकलेगा हमारा। पहले क्या निकलेगा? मूलधन कितना है हमारा? 10,000 गुणा में 1 जमा दर बटे 100। दर हमारी कितनी है? 10%। तो वहाँ पर ये 1 जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे 1 जमा 10/100 यदि हम करते हैं, 1 से 1 कट गया तो एलसीएम 10, तो 10 जमा 1 यानी कि 11/10 आता है। तो वहाँ पर हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे? सीधा से ही देख लेंगे। 10% है तो नीचे तो 100 आता है तो 110/100। यदि यहाँ पर 5% होती तो 105/100। तो ये 10% है हमारी, तो 110/100 आ जाएगा। सीधा कर दिया। ये निकालने की जरूरत नहीं है। एक तो कितना है समय? 2, तो इसको 2 बार लिख देंगे हम 110/। तो ये लिखने का तो इसलिए था कि यदि 1 वर्ष है तो हम क्या करते हैं? 11/100। देखो यहाँ आ गया 10,000 गुणा में 11 11 121/100 हमारा इतना आ गया। तो 2 0 से 2 0। अब ये देखो 121, ये 2 0 यहाँ पर 12,000। सो हमारा क्या आ गया? चक्रवर्ती मिश्रधन। मूलधन कितना था? 10,000। यदि हम इसमें से हम 10,000 रुपये घटा देंगे तो 2100 रुपया हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया।
बिल्कुल आसान सवाल है ये ध्यान रखियो। 1 जमा 10 बटे 100, तो मैंने सीधा 110 कर दिया क्योंकि आता ही ऐसे है, उसमें हमने समय नहीं लगाना है। तो फिर हमने पता है कि 11 बटे 10 हो गए 2 बार, तो 11 बटे 10 का हमने याद कर रखा है कि 11 11 121 10 10 बटे। यदि ये 3 वर्ष का होता, एक बार ध्यान दियो भाई, यदि ये 3 वर्ष का होता और दर कितनी होती है हमारी 10%, तो हम सीधा क्या टेक दे एग्जाम की दृष्टि से, तो 11 11 121 11 1331 जो मैंने बताया था आपको याद करने हैं, बटे में 1000, 3 0 से 3 0 1300, यानी कि कितना आ गया भाई 13,310। इसमें से कितना घटा देंगे हम 10,000। यदि हम इसमें से 10,000 घटाते हैं तो कितना आ गया 3310। इतने आसान तरीके से हमने इन सवालों को निकालना है। अब इसी का मैं एक तरीका और भी बता देता हूं आपको, जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन समय कम लगाना है। 2 वर्ष का 3 वर्ष का आता है, इस तरह से निकालो। कई बार 4 वर्ष का भी आ जाता है, 5 वर्ष का भी आ जाता है, तो ये गणनाएं काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो उसके लिए एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, याद रखियो। अब इस सारणी को मैं साफ कर देता हूं। ये याद रखियो 11 11 121 21 21 441 2:1। यदि हो 2 वर्ष का, 3 वर्ष का 3 3 1, 4 वर्ष का। अब देखो जितने वर्ष हों पहले लिख दिया, 2 वर्ष का 3 वर्ष का 4 वर्ष का, फिर क्या लिखा 2 और 1 3, आगे कोई जोड़ने को नहीं है तो 1। अब 3 और 3 6, 3 रेख 4, 3 रेख 4, आगे जोड़ने का बचा ही नहीं तो 1। मैंने ये यहाँ पर 4 वर्ष तक की लिखी है। उसके बाद भी आप चाहो इस फार्मूले से 4 वर्ष, ये 5 वर्ष का यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ तो 5 आ ही जाएगा। देखो 2 वर्ष जितने वर्ष, लास्ट में क्या आएगा जितने वर्ष। ये भी ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष था 1 2 3, 4 वर्ष था 1 2 3 4, 5 यहाँ पर अंक आएंगे। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 6 4 10, इन दोनों को जोड़ो 6 4 10, इन दोनों को जोड़ो 4 1 5, लास्ट में 1। इस तरह से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। लेकिन जैसे मैंने उसको बताया था आपको याद करनी है, उसी प्रकार से इसको भी आप कंप्लीट याद रखना। और याद यदि नहीं होती है तो याद रखना 2 वर्ष का 2:1, 3 वर्ष का 3 3 1। तरीका क्या है, जितने वर्ष फिर आप अपने तरीके से निकालो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, लास्ट में 1। ये आज एक्सरसाइज चाहे भले ही कम हो, लेकिन आपको ये समझ में आ गया और पहले जो फार्मूला अगर समझ में आ गया तो आज की मेरी वीडियो सफल है। अब उसी सवाल को हम देखते हैं। 10,000 की 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या करना है हमने, 10,000 है हमारे पास का 10% निकालो। हजार हो गया भाई, 2 वर्ष का ना 2:1, तो 2 बार निकालना है हमने। फिर आगे हमारा कितना आ गया 1000, 1000 का फिर 10% निकालो, 100 आ गया। और ऐसे सवालों ने हमें क्या करना है, जैसे 2 वर्ष का था 2:1 है, ये यहां से मैं ऊपर का ध्यान रखियो, पहले 10%, फिर जो आया उसका फिर 10%, क्योंकि 2 वर्ष का है तो हमने 2 बार ही निकाला है। तो पहला कितना आया 1000, तो 2 के ऊपर कितने लिख देंगे हम 1000। दूसरा कितना है हमारा 100, तो इसके ऊपर 100, इनको गुणा कर लो, ये कितना आ गया 2000, इनको जोड़ दो,
जमा में 100, हमारा आंसर आ गया 2100 रुपये। और पहले वाले तरीके से भी हमने निकाला था तो हमारा आंसर कितना आया था 2100 रुपये। अब सवाल आता है यदि ये 3 वर्ष का दे रखा हो तो 3 वर्ष का दे रखा हो तो जैसे 2 बार तो हमने निकाल लिया, इसको हम 3 बार निकालेंगे, एक बार 2 बार, फिर हम 100 का फिर 10% निकाल लेंगे। 10 आ गया। अब देखो 3 वर्ष वाला मैंने क्या फार्मूला बताया था, 3 3 1। तो पहला हमारा कितना आया 1000, तो यहां पर हमने 1000। दूसरा कितना है हमारा 100। तीसरा हमारा 10, इनको गुणा करो, 3000 प्लस में 300, 100 दिया 300, तो 10 का 10 है, तो ये 3310 ये हो गया 3310। हमारा कितना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का निकाल लिया हमने। तो हमने ये पहले भी निकाला था, मैं एक बार दोबारा से बता दे हूँ। 10,000 का 3 वर्ष का मैंने क्या बताया था उस सारणी में, क्योंकि 10/11 यानी कि 110/100 आ गया था, इसको हमने 3 बार किया तो इसका सीधा सा मैंने बताया था आपको, ये याद करियो 1331/1000, तो 3 0 से 3 0, 13,310 चक्रवर्ती मिश्र धन आ गया हमारा ये। और इसमें से 10,000 यदि हम घटाते हैं तो वही 3310 आता है। तो दोनों तरीकों से हमने निकाल लिया, जो आपको शॉर्ट लगे उससे इससे भी निकालना है। अगर ये हो तो मैंने बताया इसको याद रखना 3331, और 2 वर्ष का हो तो सीधा 10,000 गुणा में 121/100, तो इस तरह से निकालना है। अब एक सवाल मैं और बता देता हूँ, मैंने बताया आपको कि ज़्यादातर ऐसे सवाल 2 वर्ष 3 वर्ष के ही आते हैं, बड़ी गणना नहीं आती, बड़ी गणनाएं। फिर भी यदि कोई आ जाए तो मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। मान लो 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये का 10% की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, काफ़ी लंबा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 10% का अर्थ क्या है हमारे उसमें 11/10 का आपने कितनी बार करना, 5 बार करना। काफ़ी लंबी गुणाएं हो जाती हैं, ये हमारी हो जाती है ना। तो यदि इस तरह का सवाल आ जाता है तो उसका मैंने क्या समाधान बताया है आपको, ये फार्मूला बताया था, इसको अच्छी तरह से याद करो। इसमें हमने क्या निकाला था, 5 वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का निकाला 3 बार, अब 5 पा गए हम, 1 2 3 4 और 5, तो इसको हम 5 बार निकालेंगे। पहली बार $20,000 का 10%, ₹2,000 आया। दूसरा स्टेप 2,000 का 10%, 200। तीसरा स्टेप 200 का 10%, ₹20। चौथा स्टेप 20 का 10%, ₹2। उसके बाद हमने लास्ट स्टेज क्या करना है, ₹2 का 10%, 1/5 यानी कि 0.2 यानी कि 20 पैसे। अब देखिए कितना आसान तरीका है, मैंने आपको बताया 2 वर्ष था 2 बार निकालो, 3 वर्ष है 3 बार निकालो, 4 वर्ष है 4 बार निकालो, 5 वर्ष है 5 बार निकालो। अब इसको हमने 5 बार निकाल लिया। अब जोड़ना किस तरह से है, यहाँ ऊपर देखिए आप एक बार,
अनुपात हमने लिख दिया था 3 के ऊपर पहला, पहले के ऊपर दूसरा, तो हमारा 5 वर्ष का क्या है 5 10 10 5 10 10 5 और 1। तो वही तरीका अपनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े आराम से समझो। पहला हमारा कितना है 2000, तो इसको हम इसके ऊपर लिख देंगे। दूसरा है हमारा 200, तीसरा हमारा है 20, फिर 2, फिर पॉइंट 2, 2220, 2 और पॉइंट 2, इनको गुणा करो। 2 को यदि हम 5 से करते हैं तो कितना आ गया हमारा 10,000। 200 को 2 से करेंगे तो हमारा कितना आ गया 2000। 20 को 10 से करते हैं तो हमारा कितना आ गया 200। 2 को 5 से करते हैं तो हमारा कितना आ गया 10। पॉइंट 2 है तो इसको हम यहाँ लास्ट में लिख लेंगे 2। पॉइंट 2 यानी कि 20 को जोड़ो पहले 0 1 2 2 1 पॉइंट 2, 12,210.2। ये हमारा क्या हो गया सीधा चक्रवर्ती ब्याज आ गया। किसका आ गया ये हमारा 10,000 रुपये का 10% की दर से 5 वर्ष का। इस तरह से आपको अच्छी तरह से याद रखना है, चाहे छोटी गणना आए चाहे बड़ी गणना आए। मैंने इस सवालों में आपके लिए बड़ी मेहनत की है। मैं आपसे होप करता हूं कि इन सवालों को केवल YouTube पर निर्भर न रह के, कई बच्चे ऐसा करते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि एक बार YouTube पर देख लिया, हाँ जी ये सवाल तो हमने आ गया, नहीं, कॉपी पेन उठा के इनकी बार बार प्रैक्टिस करो। इन सवालों में आप कभी भी चूक नहीं करोगे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना। धन्यवाद।